अल्लाह अल्लाह सेब उठा के खा के बोले मैंने तेरा सेब खाया है, मैंने तेरा। ये वाकया बहुत बार सुना होगा। वाकया तो मैं अगर ये पता होता सुना है, ये मुझे भी पता सुना। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, मैं जो बात बता रहा हूँ इसके हवाले से वो बताना मकसद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाकया तो आपने सुना ही है कि सेब खाया था गौसे आदम के अब्बा ने, लेकिन बात सुनिए, जो बाग का मालिक था ना वो भी बुजुर्ग था, अल्लाह का वली था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जब जौहरी के पास हीरा आ गया तो वो फेंकेगा कि रखेगा? बोलिए, जौहरी के पास अगर हीरा आ गया तो फेंकेगा कि रखेगा? रखेगा। और आदमी तो पत्थर समझ के फेंक देगा। आम आदमी तो फेंक देगा। आम आदमी पत्थर समझ के। जब शुरू शुरू में हीरा निकलता है तो वो पत्थर की तरह होता है, उसे तराशा जाता, समझ रहे हैं? फिर वो हीरा बनता है। अब वो जौहरी के पास हीरा पहुंच गया। क्या पहुंच गया? जौहरी के पास हीरा पहुंच गया। यार जवानी का आलम, फतवा कह रहा सेब जायज है, बहता हुआ खा लिया, मेरी मिल्कियत से खारिज था, खा लिया, और यार फिर भी माफी मांगता फिर रहा। लगता है कि तकवे के आला मयार पे फाइज है, तकवे के आला मयार पे फाइज है। मगर जो गौसे आदम के जलवे खून में बसे थे वो कहाँ चैन से बैठने दे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खून में जिसका असर होता जो होता वो तो रहता ही है ना असर। अल्लाह अल्लाह कहने लगे सेब की माफी ऐसे नहीं होगी। कहने लगे हुजूर फिर कैसे होगी? कहने लगे 12 साल तक मेरे बाप की ड्यूटी देना होगी, फिर तेरा सेब माफ होगा। अल्लाह अल्लाह कहने लगे हुजूर अगर 12 साल ड्यूटी दे दी तो क्या मेरा सेब माफ हो जाएगा? बोले गारंटी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। वो बाबा के मूड के ऊपर है, मूड हुआ तो माफ कर देंगे, नहीं हुआ नहीं करेंगे। वो कुल मिलाकर 12 साल बाग रखा दिया है। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा जो एक सेब के बदले 12 साल किसी की नौकरी कर दे? क्या तुझसे जो हो वो कर लिए, 12 साल तो हमसे नहीं रख रहा तेरा बाप। हाँ भैया तुझसे जो हो वो कर लिए, जा रपट कर दे, जो तेरा दिल करा वो कर लिए, मगर हमसे 12 साल तो नहीं रहा। तो बताने आए थे। हाँ और उल्टा और लड़ जाए। और पहले तो बताने क्यों जाएगा? क्या मिला मुझे तो दरिया में है? और कुछ तो क्या खाने पीने की चीज की कोई चोरी नहीं है। चोरी असल खाने पीने की चीज की है। हलक में जाएगा खून बनेगा, वो खून ही हराम का होगा तो इबादत के लिए कहाँ दिल चाहेगा? फिर तो डांस पार्टियों में मजा आएगा, नमाजों में मजा नहीं आएगा। अगर अत्तहियात जरा लंबी हो जाए तो पूरी मस्जिद में से खांसियां आने लगती हैं। हाँ सलाम फेरने में इमाम जरा देर कर दे तो पूरी मस्जिद खांसने लगती है। सही बात है क्या नहीं है? जायज़। अब तुम बुरा मत मानना मेरी बात, तुम कहोगे हजरत के सभी हराम खा रहे हैं पूरे गांव में, तो हाँ मैं ये जुमला साबित कर सकता हूँ कि 95% लोग, बल्कि 98% लोग हराम खा रहे हैं। और माफ लगे तो माफ करना, और साबित करके जाऊंगा, साबित कर दूंगा। अगर अच्छा लगे तो कहना हजरत ठीक है, और अगर गलती लगे तो माफी मांग लूंगा। 98% जो ज़कात नहीं निकाल रहा वो भी हराम खा रहा है। वही नहीं है जो चोरी कर रहा है, जो डकैती कर रहा ना। अगर जो ज़कात नहीं निकाल रहा वो गरीबों का माल खा रहा, मिस्कीनों का खा रहा, और कुरान में अल्लाह साफ कह रहा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नारा। अल्लाह फरमाता है जो गरीबों मिस्कीनों का हक खाता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग को भरता है। जहन्नम की आग अपने पेट में भरता है, ये कुरान कह रहा है। अब बताओ कितने फीसद ज़कात निकाल रहे हैं? अगर ज़कात पूरा गांव निकालने लगे ना तो पूरे गांव में ज़कात लेने वाला नजर नहीं आएगा, देने वाले ढूंढ ढूंढ के देंगे। ढूंढना पड़ेगा कि किसे दे ज़कात। मेरी बात गलत नहीं है। सब लोग अदा करने लगे। अगर सब लोग ज़कात अदा करने लगे तो किसी गरीब की बेटी जवान नहीं बैठी रहेगी, इसलिए कि माल ही इतना हो जाएगा कि तेरी बेटी जवान है, चल हमारे पास इतना माल है, इसका निकाह कराते हैं। क्या बात है? मगर इसे तो उल्टा और ज़कात का दे दो। जहेज में अगर ये कह दे समझी के कुछ ज़कात का माल भी है, उसका भी बना दूं जहेज के, तब चलेगा। कहाँ जिक्र बना दे बस, काय करियो। ज़कात नहीं निकालते तो हराम का खा रहे। ज़कात निकालो, हिसाब लगा के निकालो। अल्लाह ने दिया तो देने में क्या परेशानी है यार? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह बगैर दिए तो नहीं कह रहा, दिया तब कह रहा।
दिया तब तेरा। अगर तुम्हें दिया तो 2.5% निकाल दो। हम तो कह रहे हैं या अल्लाह हम तो 1 करोड़ की ज़कात निकालें, इतना दे हमें। तो आए, 97.5 अरे करोड़। वाह, 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 सुभान यार अल्लाह, अगर सुभान 1 करोड़ की ज़कात निकालेंगे तो 2.5 लाख निकाल देंगे, 97.5 लाख तो हमें बच गया ना। आए, तो हाय, सौदा फायदे का है नुकसान का? अरे यार 97.5 में हमें तो बच रहा, आए, हाय, तो सुभान नुकसान कहाँ हुआ? सुभान हम तो अल्लाह, कहे अल्लाह तू देता जा, हम तो 1 ट्रक भर के ज़कात निकालेंगे। आए, हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तू नहीं निकाल रहा तो तू खुद ही नुकसान कर रहा अपना। खुद ही नुकसान। और अल्लाह फरमाता 3 पारे में सूरह बकर में, मसलुल लदीना युनफिकूना अम्वालहुम, पूरी लंबी आयत है, वक्त का मैं नहीं पढ़ रहा हूं मैं, कि अल्लाह उसको 700 गुना बढ़ा देता है जो पैसा अल्लाह की बारगाह में खर्च किया जाता है। सुभान अल्लाह, समझ जो है। अब जरा और गौर कर लें, बस बात सुन लें। कहने लगे मैंने सेब खा लिया, कहने लगे 12 साल बाग रखा दिया। कहने माफ कर दो, कहने लगे अभी नहीं होगा। कहने लगे हुजूर क्या मेरी रखाने में ड्यूटी करने में कोई कमी? बोले ड्यूटी करने में कमी आती तो अब तक माफ कर देता, कमी तो नहीं आई जब तो माफ नहीं कर रहा। अजीब मामला है। आज का तो कहता मर जाऊं या मार डालूं यार, हैं? मगर उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हुजूर के ड्यूटी में कोई कमी आई? बोले कमी नहीं आई तभी तो माफ नहीं किया। आए, हाय, हाय, तो कहने लगे हुजूर क्या करना होगा? बोले एक काम और करना है। मेरी एक बेटी है, आंखों से अपाहिज है, पैरों से, हाथों से, कानों से, जबान से बिल्कुल मफलूज है, विकलांग है, उससे तुझे शादी करना है। कहने लगे हुजूर अगर सेब की माफी यही है तो फिर मुझे ये भी मंजूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, अगर यही है तो मुझे ये भी मंजूर है। शादी हो गई, निकाह हो गया, दुल्हन के कमरे में गए तो पैर भी सलामत, हाथ भी सलामत, आँख भी सलामत, जबान भी सलामत, कान भी सलामत। बाहर निकल आए। ये तो वो है ही नहीं जिसके बारे में बताया गया। बारगाह में पहुंचे, हुजूर वो लड़की नहीं है जिससे निकाह हुआ है, वो तो पैरों से, हाथों से, कानों से, आंखों से, जबान से माजूर है, वो तो बिल्कुल सब कुछ सही सलामत है। कहने के लड़की वही है, मेरी बेटी, तेरी बीवी। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। कहने लगे हुजूर फिर इतना डिफरेंस कैसे? कहने लगे आज तक मेरी बेटी ने जबान से कोई गलत जुमला नहीं बोला इसलिए वो गुंगी है, गलत बात नहीं सुनी इसलिए बहरी है, हाथ से कोई गलत काम नहीं किया इसलिए वो हाथों से अपाहिज है, वो पैर से कभी बगैर इजाजत मेरी घर से बाहर कदम नहीं निकाला इसलिए मैंने पैर से भी उसको मफलूज कहा है। ओ अबू साले, अगर तू अल्लाह का वली है तो बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर अबू साले तू अल्लाह का वली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। मैंने अब तक अपनी लड़की की शादी इसलिए ना की थी, मेरी बेटी के मेयार का कोई तकवे वाला लड़का नहीं मिला। जब उस दिन बाग में तू आया मेरा दिल बोला इसी का तकवा है जो तेरी बेटी के मेयार पे खरा उतर जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब ऐसी बेटी दुल्हन बनती है और ऐसा लड़का दूल्हा बनता है तो पैदा होने वाला बच्चा अब्दुल कादिर होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो पैदा होने वाला बच्चा अब्दुल कादिर होता है। तेरी शादी में डांस पार्टी, पटाखे, हिजड़े, नाच गाने हैं, सब कुछ थे, हैं? आजे बाजे गाजे। जब बच्चा पैदा हुआ तो शराबी बन गया, ज्वारी बन गया, मक्कार बन गया, सट्टेबाज बन गया। तू कह रहा मौली साहब दुआ कर दियो। ओ भाई बबूल बोया तो कांटा तो आएगा, हैं? अब दुआ कहां से कर दे, हैं? जब अबू साले और जब ऐसी दुल्हन से शादी करते हैं तो फिर अब्दुल कादिर पैदा होते हैं। कहने लगे हुजूर जब शादी कराना थी तो जिस दिन आया था उसी दिन करा देते, 12 साल की तपस्या की, ये 12 साल बाद की ड्यूटी क्यों, तभी करा देते। कहने लगे ऐसी थोड़ी मान लेता नेक है, पहले 12 साल तक टेस्ट किया कि कह रहा है या है भी। कितने साल टेस्ट किया? और तुम गौसे आदम के चाहने वाले हो, कहीं भी लड़की दिए पड़े, बाद में पता चला वो वहाबी था।
अरे हमें पता ही नहीं था। अरे गौसे आदम के नाना ने 12 साल तक टेस्ट किया, तब लड़की दी। तू कम से कम 12 मिनट उसका इंक्वायरी निकाल लेता है? लड़की देखे कह रहा वो मौलाना मुझे पता ना था, हमें पता ही नहीं। और पता क्यों नहीं था? तुझे पता करना। 12 साल टेस्ट किया, और किसका किया? वो भी उसका किया जो पहले से वली था, उसका किया जो पहले से ही वली था। ऐसे लड़की थोड़ी दे दूंगा किसी को। तुम भी बेटा किसी को दो या बेटी किसी को दो, पहले छानबीन करो अच्छे से, अकीदा क्या है, इसका मामला क्या है, उठना बैठना किन लोगों में है, सोहबत क्या है, सोसाइटी कैसी है, फिर शादियां करो। इंशाअल्लाह बाद में मामलात खराब नहीं होंगे। वाह 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 क्या बात है, जिंदाबाद। हलाल खाएं, हराम से बचें, हराम के लुक्मों से बचेंगे, इंशाअल्लाह आपको आपकी बॉडी में जो खून बनेगा, अच्छे काम में मजा आएगा, आपको जो है मन चंगा रहेगा। अल्लाह हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता हो। और हाँ हाँ हाँ, तो वो बात पूरी कर दूं और फिर अफजल भाई का कलाम जो है, अफजल भाई का कलाम और फिर इसके बाद सलाम। और हालांकि लगभग बात पूरी हो गई थी, इसलिए मैंने उसको निकाला, लेकिन उस बात को बता दूं। नबी ने फरमाया उमर उमर कब से गुनाह हो गया? हजरत उमर खामोश। है वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हजरत उमर खामोश। वाह 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 क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताऊं, जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाए तो फिर हाई कोर्ट तो धरा रह जाता ना। है ना? अभी तो उमर का ऑर्डर था गर्दन काट दूंगा, मगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। ओ उमर तू कौन होता है? क्या बात है। जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया तो हाई कोर्ट खामोश। हजरत उमर से फरमाया उमर इसका हक है, अगर ये मांग रहा है तो ये सही पर है। तूने मुझसे कहना था या रसूल अल्लाह इसका हक फौरन अदा कर दीजिए। मेरे नबी ने उमर को खामोश करके उसका हक अदा कर दिया। वाह वाह वाह। और फिर नाराज नहीं हुए, नबी ने उसे गले से लगाया, तूने हक मांग कर बुरा नहीं किया, तूने अच्छा किया। हाय हाय, ये ऐसा नहीं है कि नबी नहीं दे रहे थे। भी यहाँ पर एक बात बता दूं पॉइंट की, कोई ये मत सोचना कि नबी दे ही नहीं रहे थे ना। नबी का जो काम होता है वो दरसे उम्मत होता है जी। वाह उम्मत का सबक होता है। नबी ने ऐसे करके इसलिए दिखाया ताकि अगर किसी पे है और कोई मांग ले तो वो बुरा ना माने, मुझसे मांग क्यों लिया। मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा कर ले, मांगने वाला सही पर है, जिस पे है वो अदा करे, इसलिए कि मोहम्मद ने अदा करके बताया है। वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये दरसे उम्मत है, किसी का है तो दो। और मैंने कहा था कब्र पे खड़े होकर ऐलान करो, किसी का अगर ले लिया है, किसी का अगर सता दिया था, किसी को तकलीफ थी मेरे इस मरने वाले से, मैं माफी मांगता हूँ। उसका बदला अगर लेना चाहे तो बिआइनिही हूबहू उसका बदल मुझसे ले सकता है, मैं देने तैयार हूँ। और अगर ना लेना चाहे तो माफ कर दे, अल्लाह माफ करने वालों को ज्यादा पसंद फरमाता है। इस्लाम जिंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बला।